हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिसर्च वर्क में क्वेश्चनर डिज़ाइन कैसे करते हैं ये इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले कि क्वेश्चनर होता क्या है। जब एक बार आप जो इंडिकेटर्स हैं आपके रिसर्च वर्क के इंडिकेटर्स और वेरिएबल्स जो आपके इंटरेस्ट के हैं, आपकी रुचि के हिसाब से हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद में आपको डेटा कलेक्शन करने के लिए क्वेश्चनर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्वेश्चनर्स बनाते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो क्वेश्चनर में होता है वो आप जो डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, जो जो उसमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कलेक्ट करते हैं। और जो भी क्वेश्चंस किस टाइप के होने चाहिए, कैसे उसको फ्रेम करना है, ये सारी बातें आज हम जानने जा रहे हैं। तो गाइडलाइन फॉर राइटिंग क्वेश्चंस आप कैसे लिखेंगे। सम बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं क्वेश्चनर प्रिपेयर करने के। जैसे इन प्रिंसिपल में ये ऐसा होता है, जो रिस्पोंडेंट है ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो रिस्पोंडेंट को कंफ्यूजन पैदा ना करने वाला हो, वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और उसको वो इतनी सरल भाषा में हो कि वो उनको समझ में आए। ठीक है, तो कुछ जो टेक्स्ट हैं, जो हेल्पफुल हिंट्स हैं क्वेश्चनर प्रिपेयर करने के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कीप द लैंग्वेज सिंपल। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फीचर होना चाहिए आपके क्वेश्चनर बनाने के लिए, आपको समझ में आना चाहिए, वो है कि लैंग्वेज इतनी सिंपल हो कि वो आसानी से सरल होनी चाहिए ताकि सब उसको समझ सकें। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर आपको देखना है कि क्वेश्चनर जो आप बनाने जा रहे हैं वो किस कैटेगरी के लोगों को देंगे। अगर वो हाई सोसाइटी या अच्छे वेल एजुकेटेड लोगों को देंगे तो वहाँ पे क्वेश्चनर उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप जैसे लेबर जो क्लास के लोग होते हैं उनको अगर दे रहे हैं तो इतनी सरल भाषा में बनाइए कि ताकि वो लोग उसको समझ सकें। देन कीप द क्वेश्चन शॉर्ट। सेकेंड पॉइंट है शॉर्ट। क्वेश्चन जो होता है वो शॉर्ट आपको रखना है। इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि जो क्वेश्चन आयर है वो इसमें सबसे इसका बड़ा फायदा क्या होता है कि जो इकोनॉमिकल इन मनी एंड इन टाइम बोथ, ये इसमें पैसे भी कम खर्च होते हैं और समय भी कम खर्च होता है। अगर मान लीजिए आप लोग को 100 लोगों से सैंपल इकट्ठा करना है तो आप क्वेश्चनर बनाइए, एक क्वेश्चनर फ्रेम कीजिए और वो 100 लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो आपको एट ए टाइम 100 लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो आपको मिल जाएगा। और फिर उसको एनालिसिस करके आप अपना जो भी आपको निकालना है, जो रिसर्च है या जो कंक्लूजन है, उसके ऊपर आप पहुंच सकते हैं। उसके बाद में इससे बेटर सैंपल कलेक्ट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चनर में क्या होता है बाकायदा जो जिसको आप दे रहे हैं क्वेश्चनर, जो पर्सन है उसका नाम, पता, एज सब कुछ मेंशन रहता है और ये पूरा रिटर्न में आपको एक प्रूफ के साथ जो क्वेश्चनर हैं जो बनाया है आपने वो आपके पास रहता है। और इसका इस तरह से इसको हम कह सकते हैं कि इसका स्टैंडर्डाइजेशन होता है। और अगर आप चाहें तो रिस्पोंडेंट जो होता है उसकी प्राइवेसी को आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, पूछ सकते हैं आप, जो कि लोग फेस टू फेस बोलने में हिचकेंगे, उसको भी वो क्योंकि उसको टिक करना है और वहाँ पे उसकी प्राइवेसी रहती है कि एक क्वेश्चनर एक ही पर्सन उसको फिल कर रहा है तो वो उसको दे सकता है। फिर देखिए यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है गाइडलाइन फॉर राइटिंग क्वेश्चंस, उसमें जो थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो क्वेश्चंस उसमें मिनिमम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना सारा क्वेश्चन है कि लोग उसको फिल करते करते परेशान हो जाए। ठीक है, तो ये रिसर्चर को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हायर रिटर्न रेट जो मिलेगा आपको वो शॉर्टर सर्वे से, और जो क्वेश्चंस होंगे वो कम रहेंगे, मिनिमम रहेंगे, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि लोग फिर अगर उनको ये लगेगा, जो जिनसे आप क्वेश्चन भरवा रहे हैं, तो उनको ये लगेगा कि अरे कितना लेंदी है, कुछ भी टिक कर दो या कुछ भी आंसर दे दो, तो ये नहीं होना चाहिए। देन अवॉइड डबल बैरल क्वेश्चंस। जो द्विअर्थी या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि कंफ्यूजिंग होते हैं, कंफ्यूजन पैदा करते हैं रिस्पोंडेंट को, और वो कई बार मीनिंगलेस भी होते हैं। फिर वो क्वेश्चंस कंफ्यूजन पैदा करते हैं तो वो जो रिस्पोंडेंट है जो आंसर देंगे वो मीनिंगलेस आंसर होते हैं और
इसीलिए लिमिटेड क्वेश्चंस होने चाहिए और उनका जो क्वेश्चन पूछने के लिए जो आइडिया जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में फिर इसमें है कि जो पीपल ऐसे जनरली जो पुअर प्रेडिक्टर्स होते हैं उनके बिहेवियर के हिसाब से आपको क्वेश्चन का जो हाइपोथेटिकल है क्वेश्चंस हैं उसको उनको देना, उसको नहीं देना चाहिए उनको, ठीक है। एंड यूज सब्जेक्टिव टर्म्स, जैसे सब्जेक्टिव टर्म्स जैसे गुड, गुड लिखेंगे आप, बहुत अच्छा या बुरा या उचित, इस टाइप के जो वर्ड्स अगर आप क्वेश्चन आर में इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। देन जो पॉसिबल आंसर्स होते हैं, मतलब जनरली क्वेश्चन आर अगर आप बनाते हैं तो उसमें थ्योरेटिकल पार्ट अगर किसी को लिखने बोलेंगे तो कई लोग लिख नहीं पाते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन आर ऐसा बनाइए कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, आप 4-5 क्वेश्चन आंसर्स दे दें और उसमें से जो बेस्ट आंसर या जो वो सामने वाला जो क्वेश्चन आर फिल कर रहा है उसके लिए जो उसको सही लगता है वो उस आंसर में टिक करें। उसके बाद में फिर इसमें जो क्वेश्चन आर बनाते समय जो इमोशंस हैं उनको नहीं लाना चाहिए। देन ऑर्गेनाइज द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन का जो पैटर्न है एक के बाद एक इसका लिंक होता है, मतलब क्या पूछना है। सबसे पहले आपको अगर मान लीजिए कि आपको ये पूछना है, रिस्पोंडेंट या जो भी पर्सन आपका भरने जा रहा है उससे आपको ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए कि आपका नाम क्या है, फिर आपकी एजुकेशन, अगर आपकी जो भी आपका रिसर्च का फील्ड है उसके अकॉर्डिंगली आपने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है तो वो एक के बाद एक सीक्वेंस में आना चाहिए। उनका जो नाम क्या है, वो उनका जो सेक्स है, फीमेल है कि मेल है, इसके लिए भी वो लिखा होना चाहिए ताकि वो टिक कर सके, ठीक है। और उनका इमोशंस उसमें नहीं आना चाहिए किसी भी टाइप के क्वेश्चन में कि उनकी फीलिंग क्या है, वो क्या सोचते हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए कि ऐसा होता तो कैसा होता, या इमोशंस या उनके कुछ जो इमोशंस को हर्ट करने वाली कोई ऐसी क्वेश्चन ऐसा बनाते समय हमको ध्यान रखना चाहिए कि वो ना हो। ऑर्गेनाइज करना है पैटर्न, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो स्टार्टिंग से एक सीक्वेंस में होना चाहिए। और जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए उसमें जो कि जो भी फिलअप किया जा रहा है उसकी एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को शो करे, दिखाए, ठीक है। तो जैसे अब अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल कि आपने क्वेश्चन दिया कि आप एक हफ्ते में कितने बार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो इसका आंसर में अगर आपने लिखा जैसे 7 टाइम्स, 7 बार, 3 और 4 टाइम्स, फिर लेस देन वंस, या 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 1 to 2 टाइम्स, नेवर, ये इस तरह से क्वेश्चन अगर आपने बनाया है ना, एक क्वेश्चन जो था उसके लिए आप ऑप्शंस क्या क्या दे सकते हैं। तो इस तरह के जो मल्टीपल कैटेगरी के रिस्पॉन्सेज होते हैं वो आपका जरूर होना चाहिए, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन जो रिस्पॉन्सेज हैं उनकी ओवरलैपिंग को रोकना चाहिए, मतलब कि वही क्वेश्चन जो भी पूछना आप चाह रहे हैं वो एक ही सेंटेंस में हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ओवरलैपिंग को रोकना चाहिए। और जो लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए आपको बहुत पर्टिकुलर रहना चाहिए कि जो पर्टिकुलर आंसर जो रिस्पोंडेंट से आप चाह रहे हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए, उनको डिफाइन क्लियर किया जाना चाहिए ताकि आपका जो आपकी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो उनको ऐसा फील हो वो क्वेश्चन का अडॉप्ट क्वेश्चंस वर्डिंग एंड रिस्पॉन्स फॉर्मेट एंड ऑल्सो हेल्प टू इंश्योर दैट द रिस्पोंडेंट हैव एक्सपीरियंस व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू देम। रिस्पोंडेंट को ये अगर वो उसको ये लगता है कि उसके पास जो कुछ उससे पूछा जा रहा है वैसा वो करता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तब उसका रिस्पॉन्स आपको सही मिलेगा। चेकलिस्ट फॉर रिव्यूइंग क्वेश्चनर आइटम्स। चेकलिस्ट कैसे होता है, इसमें कुछ जो फ्रेमवर्क है उसको रिव्यूइंग करने के लिए आप क्या करेंगे,
द आइटम्स प्रोवाइड डेटा इन द फॉर्मेट रिक्वायर्ड बाय द रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। फॉर्मेट में आप वो क्वेश्चन जो आपने दिया है उसके टॉपिक के अकॉर्डिंगली या हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली आप उसको फ्रेम करेंगे। फिर इज द आइटम अनबेस्ड, क्या आइटम किसी चीज पे बेस्ड था या अनबेस्ड था, इसके बारे में भी आप यहाँ पर पूरी उसको ध्यान में रखते हुए फ्रेम करेंगे। देन विल द आइटम जनरेट डेटा एट द लेवल ऑफ मेजरमेंट रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस, क्या वो जो आइटम आपने दिया है वो कोई डेटा ऐसा जनरेट कर रहा है, ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जिससे कि आपको एनालिसिस करने में सुविधा हो। देन स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड दैट द मोस्ट रिस्पॉन्डेंट विल आंसर द क्वेश्चन ट्रूथफुली। यहाँ पर ये भी चीज़ है कि आपको ये देखना है कि जो रिस्पॉन्डेंट हैं आपके, उन्होंने आंसर को सही लिखा है कि नहीं, क्या वो उस कैटेगरी के हैं, सही है कि नहीं। उसके बाद में फिर जो रिस्पोंडेंट पॉजेस सफिशिएंट नॉलेज टू आंसर द आइटम, क्या वो जो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि रिस्पोंडेंट ने आपका क्वेश्चन सही ढंग से समझा या नहीं। विल मोस्ट रिस्पोंडेंट विल विलिंग टू आंसर द आइटम और इज टू थ्रेटेंड और टू सेंसिटिव, ठीक है। एंड देन ऐसे आइटम जो लीडिंग रिस्पोंडेंट टू ए स्पेसिफिक आंसर, कोई अगर जो आइटम है वो जो लीडिंग रिस्पोंडेंट हैं उनके स्पेसिफिक आंसर को अवॉइड तो नहीं कर रहा है, ये भी आपको चेकलिस्ट में देखना पड़ेगा। और द लैंग्वेज यूज्ड इन क्वेश्चनर शुड बी क्लियर एंड सिंपल, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ताकि जो रिस्पोंडेंट हैं वो आपकी बात को समझ सकें। तो इसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि एक स्टोरी है, फॉर एग्जांपल कोई स्टोरी है, आप जो उस स्टोरी के बेस पे या कोई आप रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें जैसे कोई टेक्स्ट आपने पूछा लोगों से, कुछ किया या क्वेश्चनर बनाया, उसमें कैसे वो जो क्वेश्चनर है, जो आंसर्स हैं उसको कैसे आप करेंगे, टेबल्स में आप फ्रेम कर सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं उस आइटम उस आंसर्स के बेस पे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ए का जो क्वेश्चन नंबर ए था उसका हेडिंग आप डालेंगे, उसका 5 लोगों ने कहा है कि वो अच्छा है ना, इट इज गुड, तो उसके हिसाब से 5 लोगों ने, कुछ लोगों ने नॉट बैड, ऐसा मतलब बहुत बुरा नहीं है, नॉट वेरी बैड, इस पे रिप्लाई किया है। तो आप इस तरह से देख लेंगे कि कुछ लोग जो अच्छा है, कोई बहुत अच्छा बोलेगा, तो कुछ लोग बुरा भी बोल सकते हैं, तो उसको आप कैटेगरी में डालेंगे और कितने कितने पर्सन है उसके हिसाब से आप ग्राफ बना सकते हैं, आप टेबल बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। और जैसे कई बार होता है कि जो जैसे कोई अवॉइड ओवरलैपिंग जो रिस्पांस कैटेगरी होती है, उसका मैं एक एग्जांपल दूं कि जैसे मान लीजिए कि आपसे बोला गया कि या क्वेश्चन में आपने लिखा हाउ ओल्ड आर यू। अब यहाँ पर हाउ ओल्ड आर यू में अंडर 20 आपने लिख दिया, उसके बाद 20 to 30 लिखा, 30 to 40 लिखा, 40 to 50, 50 to 60, 60 और मोर ऐसा लिखा। तो यहाँ पर ये जो है, इसमें जितने भी ऐसे आपने बनाए हैं उसमें जो भी पर्सन जिस ईयर को मतलब जितने साल का होगा वो उसको वहाँ पर टिक करेगा उसमें। अब अगर मान लीजिए कि इसी को करते समय ओवरलैपिंग कैसे होती है, अगर आपने ऐसा लिख दिया कि अंडर 20, फिर 20 30, फिर अगली सीरीज जो आपने जो अगला जो इंटरवल डाला वो 31 40 डाल दिया, फिर 41 50 डाल दिया, तो ये रॉन्ग है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और बी वेयर जो लीडिंग क्वेश्चंस हैं, लीडिंग क्वेश्चंस हैं उनको इस तरह से दिखाना है आपको कि रिस्पोंडेंट को लगे कि वो पर्टिकुलर आंसर उसी से उम्मीद की जा रही है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर रिस्पोंडेंट, मतलब वो किस कैटेगरी का है, कैसा उसका बिहेवियर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि एक केस स्टडी देखते हैं कि ए मर्चेंट एसोसिएशन फॉर ए रिलेटिविटी स्मॉल शॉपिंग सेंटर located in a metropolitan area of
1,50,000 पॉपुलेशन, 1.5 लाख की पॉपुलेशन थी जहाँ कंडक्टेड इस सर्वे ऑफ शॉपर्स, ठीक है। द सर्वे यूज्ड ए सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर एंड देयर वाज नो इंटरव्यू प्रेजेंट। वहाँ पर ये केस स्टडी है और वो क्वेश्चनर में वेर प्लेस्ड ऑन ए टेबल इन द मॉल विद ए साइन आस्किंग द पीपल टू पर्टिकुलर, और यहाँ पर जो क्वेश्चनर था उसमें जो क्वेश्चन थे वो था व्हाट रिस्पॉन्ड एरर्स आर लाइकली टू अराइज एंड इवेल्युएट दिस सर्वे एज ए डिसीजनल रिसर्च। डिसीजन लेना मतलब अब यहाँ पर जो क्वेश्चनर हम बनाएंगे उसमें क्या होगा, नेम ऑफ रिस्पोंडेंट, देन उसका सेक्स, उसकी एज, और वो जो मर्चेंट एसोसिएशन वो कौन लोग, किस कैटेगरी के लोग क्या परचेस करते हैं, इसके टाइप से आप इसको क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो ये हुआ क्वेश्चनर बनाना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चनर में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो शायद थैंक यू वेरी मच।